उन दोनों भाइयों को उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार लकड़ी से लकड़ी के रगड़ खाने पर आग पैदा होती है, उसी प्रकार असम्यक विचार जब आपस में रगड़ खाते हैं तो अविद्या का जन्म होता है। काम, क्रोध तथा अविद्या यही वह अग्नि है जो सभी चीजों को भस्मसात कर देती है और संसार में दुख और शोक का कारण बनती है। लेकिन यदि एक बार आदमी सही रास्ते पर चल सके और काम, क्रोध तथा अविद्या रूपी आग को बुझा सके तो फिर विद्या और पवित्र आचरण जन्म लेते हैं। इसलिए जब एक बार आदमी को अकुशल कर्मों से घृणा हो जाती है तो उससे तृष्णा का क्षय होता है। तृष्णा का क्षय करने से ही आदमी श्रमण बनता है। उन बड़े ऋषियों ने जब ये बुद्ध वचन सुने तो अग्निहोत्र से उनकी सर्वथा उपेक्षा हो गई। उन्होंने भी बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार करने की इच्छा की। काश्यप बंधुओं की दीक्षा भगवान बुद्ध की बड़ी विजय थी, क्योंकि जनता के मन पर उनका बड़ा प्रभाव था। 3. सारिपुत्र तथा मोगल्यायन की धम्म दीक्षा। जिस समय भगवान बुद्ध राजगृह में निवास करते थे, उसी समय अपने 250 अनुयायियों के साथ संजय नाम का एक प्रसिद्ध परिव्राजक भी वहीं रहता था। उसके शिष्यों में 2 ब्राह्मण तरुण भी थे, सारिपुत्र और मोगल्यायन। सारिपुत्र और मोगल्यायन संजय की शिक्षाओं से संतुष्ट न थे और किसी श्रेष्ठतर धर्म की खोज में थे। एक दिन की बात है, पंचवर्गीय भिक्षुओं में से एक भिक्षु अश्वजित पूर्वाहन में अपना चीवर पहन तथा पात्र और चीवर ले भिक्षाटन करने के लिए राजगृह नगर में प्रविष्ट हुए। सारिपुत्र पर अश्वजित की गंभीर गतिविधि का बड़ा प्रभाव हुआ। अश्वजित स्थविर को देख सारिपुत्र ने सोचा, निश्चय से यह भिक्षु उन भिक्षुओं में से एक होगा जो संसार में इस पद के योग्य हैं। यह कैसा होगा यदि मैं इस भिक्षु के पास जाऊं और इससे पूछूं कि मित्र, तुम किसके नाम से प्रव्रजित हुए हो? तुम्हारा गुरु कौन है? तुम किसका धर्म मानते हो? फिर सारिपुत्र ने सोचा, यह समय इस भिक्षु से कुछ पूछने का नहीं। यह भिक्षाटन के लिए भीतरी आंगन में प्रवेश कर चुका है। कैसा हो यदि सभी अर्थियों की तरह मैं इस भिक्षु के पीछे पीछे हो लूं। राजगृह में भिक्षाटन कर चुकने पर अश्वजित स्थविर प्राप्त भिक्षा ग्रहण कर वापस लौट गए। तब सारिपुत्र वहीं पहुंचे जहां अश्वजित थे। समीप पहुंचकर कुशल क्षेम पूछ एक ओर खड़े हो गए। एक ओर खड़े हुए सारिपुत्र परिव्राजक ने अश्वजित स्थविर से कहा, मित्र, आपकी शक्ल शांत है, आपकी छवि आभापूर्ण है। मित्र, आप किसके नाम से प्रव्रजित हुए हैं? आपका गुरु कौन है? आप किसके धर्म को मानते हैं? अश्वजित का उत्तर था, मित्र, निश्चय से जो शाक्य कुल प्रव्रजित महान श्रमण हैं, मैं उन्हीं के नाम से प्रव्रजित हुआ हूं। वे ही मेरे गुरु हैं और मैं उन्हीं के धम्म को मानता हूं। और हे पूज्यवर, आपके गुरु का सिद्धांत क्या है? वह आपको किस बात की शिक्षा देते हैं? मित्र, मैं एक नया ही शिष्य हूं। मुझे प्रव्रजित हुए थोड़ा ही समय हुआ है। मैंने अभी अभी कुछ ही समय पूर्व इस धम्म विनय को ग्रहण किया है। मैं विस्तार पूर्वक तो आपको धम्म बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको संक्षेप में ही बताऊंगा। तब परिव्राजक सारिपुत्र ने स्थविर अश्वजित से कहा, मित्र, कम या अधिक आप जितना चाहे मुझे बताएं, लेकिन मुझे उसका सार अवश्य बता दें। मैं सार ही चाहता हूं, बहुत से शब्दों को लेकर क्या करूंगा। तब अश्वजित ने सारिपुत्र को तथागत की शिक्षाओं का सार बताया, जिससे सारिपुत्र का पूर्ण संतोष हो गया। यद्यपि सारिपुत्र और मोगल्यायन भाई भाई नहीं थे, लेकिन वे दोनों 2 भाइयों के ही समान थे। उन्होंने परस्पर एक दूसरे को वचन दे रखा था, जिसे सत्य की पहले प्राप्ति हो वह दूसरे को इसकी सूचना देगा। यही दोनों की आपस की वचनबद्धता थी। तदनुसार सारिपुत्र वहां पहुंचे जहां मोगल्यायन थे। उन्हें देखकर मोगल्यायन ने सारिपुत्र से कहा, मित्र, आपकी शक्ल शांत है, आपकी दबी आभापूर्ण है, तो क्या आपने सत्य प्राप्त कर लिया है? हाँ मित्र, मैंने सत्य प्राप्त कर लिया है। और मित्र, आपने सत्य कैसे पा लिया है? तब सारिपुत्र ने वह सारी घटना कह सुनाई जो उसके और अश्वजित के साथ घटी थी। तब मोगल्यायन से सारिपुत्र से कहा, तो मित्र, हम भगवान तथागत के पास चलें ताकि वह हमारे शास्ता बने। सारिपुत्र ने कहा, मित्र, यह जो 250 परिव्राजक यहाँ रहते हैं, ये हमारी ओर ही देखकर यहाँ रहते हैं। इससे पहले कि हम उन्हें छोड़कर जाएं, हमारे लिए यह उचित है कि हम उन्हें बता दें। वे जो चाहेंगे करेंगे। तब सारिपुत्र और मोगल्यायन वहां गए जहां वे थे। उनके पास जाकर उन्होंने कहा,
हम महाश्रमण की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं, वह महाश्रमण ही हमारे शास्ता हैं। उन्होंने उत्तर दिया, आपके ही कारण हम यहाँ रहते रहे हैं और आपको ही मानते रहे हैं। यदि आप महाश्रमण के अधीन ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करेंगे तो हम सब भी यही करेंगे। तब सारिपुत्र और मौगल्यायन संजय के पास गए और पहुंचकर संजय से कहा, मित्र, हम तथागत की शरण में जाते हैं, वह तथागत ही हमारे शास्ता हैं। संजय बोला, आप मत जाएं, हम तीनों मिलकर इन सब की गुरुवाई करेंगे। दूसरी और तीसरी बार भी सारिपुत्र और मौदगल्यायन ने अपनी बात दोहराई। संजय का भी वही उत्तर था। तब इन 250 परिव्राजकों सहित सारिपुत्र और मौगल्यायन राजगृह के वेलुवन उद्यान में वहां पहुंचे जहां तथागत विराजमान थे। तथागत ने उन्हें सारिपुत्र और मौगल्यायन को दूर से आते देखा। उन्हें देखकर तथागत ने भिक्षुओं को संबोधन किया, भिक्षुओं, ये 2 मित्र चले आ रहे हैं, सारिपुत्र और मौगल्यायन, ये दोनों मेरे श्रावक युगल होंगे, श्रेष्ठ शिष्य युगल। जब वे वेलुवन पहुंचे तो वह जहां तथागत थे वहां गए। वह पहुंचकर उन्होंने तथागत के चरणों में सिर से वंदना की और प्रार्थना की, भगवान, हमें आपसे प्रव्रज्या मिले, उपसंपदा मिले। तब भगवान ने धम्म दीक्षा के निश्चित शब्द भिक्षुओं, आओ एहि भिक्खवे कहे और 250 जटाधारियों सहित सारिपुत्र और मौगल्यायन भगवान बुद्ध की शरण आए। 4. राजा बिंबिसार की धम्म दीक्षा राजगृह मगध नरेश श्रेणिक बिंबिसार की राजधानी थी। जटिलों की इतनी बड़ी संख्या के बुद्ध की शरण में चले जाने से हर किसी की जबान पर तथागत की चर्चा थी। इस प्रकार बिंबिसार को तथागत के नगर में आगमन का पता लग गया। बिंबिसार नरेश ने सोचा, उन कट्टर जटिलों के मत को बदल देना हंसी खेल नहीं है। निश्चय से वह भगवान होंगे, अरहत होंगे, सम्यक संबुद्ध होंगे, विद्या और आचरण से युक्त होंगे, सुगति प्राप्त होंगे, लोक के जानकार होंगे, सर्वश्रेष्ठ होंगे, आदमियों के मार्गदर्शक होंगे, देवता और आदमियों के शास्ता होंगे। वे निश्चय से स्वबुद्ध धम्म की शिक्षा दे रहे होंगे। वह आदि में कल्याणकारक, मध्य में कल्याणकारक, अंत में कल्याणकारक धम्म की शिक्षा दे रहे होंगे। वे अर्थ और शब्दों सहित धम्म का ज्ञान करा रहे होंगे। वे पूर्ण परिशुद्ध श्रेष्ठ जीवन प्रकाशित कर रहे होंगे। ऐसे दिव्य पुरुष का दर्शन करना अच्छा है। एन इस प्रकार मगध के 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के साथ मगध नरेश बिंबिसार जहां भगवान थे वहां पहुंचा। उनके पास पहुंच और विनम्रता पूर्वक अभिवादन कर वह उनके निकट बैठ गया। उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों में से भी कुछ ने भगवान को विनम्रता पूर्वक अभिवादन किया और पास बैठ गए। कुछ ने भगवान का कुशलक्षेम पूछा और निकट बैठ गए। कुछ ने भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और निकट बैठ गए। कुछ ने अपना नाम और गोत्र कहा और भगवान के निकट बैठ गए और कुछ यूं ही चुपचाप समीप आ बैठे। मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों ने उरुवेल काश्यप को भी महाश्रमण के भिक्षुओं में देखा। उनमें से कुछ सोचने लगे, क्या उरुवेल काश्यप महाश्रमण की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है, अथवा महाश्रमण ही उरुवेल काश्यप की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है। मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात जान तथागत ने उरुवेल काश्यप को संबोधित कर कहा, हे उरुवेलवासी, तूने क्या देखा जो अग्नि परिचर्या छोड़ दी? यह कैसे हुआ कि तूने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया? काश्यप ने उत्तर दिया, यज्ञों से रूप, शब्द, रस, गंध, स्त्री स्पर्श की ही आशा की जा सकती थी। जब मैंने समझ लिया कि मैं वासनामय रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श अविशुद्ध हैं, तो फिर मैंने यज्ञ त्याग की कामना नहीं की। लेकिन यदि हर्ज न हो तो यह बताऊं कि तुम्हारा यह विचार कैसे बदल गया। तब उरुवेल काश्यप ने अपने स्थान से उठ अपने एक कंधे को नंगा किया और भगवान बुद्ध के चरणों में सिर रखकर वंदना की ओर निवेदन किया, मैं शिष्य हूं और तथागत मेरे शास्ता है। तब मगध के उन असंख्य ब्राह्मणी और गृहपतियों ने जाना कि उरुवेल काश्यप ही महाश्रमण की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है। तब मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात को जानकर भगवान बुद्ध ने उन्हें धम्मोपदेश दिया। जिस प्रकार बिना धब्बों का स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह पकड़ लेता है, उसी तरह बिंबिसार प्रमुख उन मगध के 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों को विरज विमल ज्ञान चक्षु प्राप्त हो गया।
उनमें से 1 लाख ने अपने उपासकत्व की घोषणा की। इस दृश्य का साक्षी होकर, धम्म को समझकर, धम्म की तह तक जाकर, संदेह रहित होकर, विचिकित्सा को जीतकर और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर मगध नरेश बिंबिसार बोला, भगवान, जिस समय मैं राजकुमार था उस समय मेरी 5 आकांक्षाएं थीं, वे 5 अब पूरी हो गईं। पूर्व समय में भगवान, जब मैं राजकुमार था मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मेरा राज्याभिषेक हो जाता। भगवान, यह मेरी पहली इस इच्छा थी जो अब पूरी हो गई, और तब अरहत सम्यक संबुद्ध मेरे राज्य में आते। यह मेरी दूसरी इच्छा थी भगवान, जो अब पूरी हो गई, और मैं उन भगवान की सेवा में उपस्थित होता। यह मेरी तीसरी इच्छा थी भगवान, जो अब पूरी हो गई, और वह भगवान मुझे धम्मोपदेश देते। यह मेरी चौथी इच्छा थी भगवान, जो अब पूरी हो गई, और मैं उन भगवान का धम्म हृदयंगम कर पाता। यह मेरी 5वीं इच्छा थी भगवान, जो अब पूरी हो गई। भगवान, जिस समय मैं राजकुमार था उस समय मेरी ये 5 इच्छाएं थीं जो अब पूरी हो गई। अद्भुत है भगवान, अद्भुत है। जैसे कोई औंधे को सीधा कर दे, अथवा ढके हुए को उघाड़ दे, अथवा पथ भ्रष्ट को मार्ग दिखा दे, अथवा अंधेरे में प्रदीप जला दे ताकि आंख वाले रास्ता देख सकें, उसी तरह से भगवान ने नाना प्रकार से धम्मोपदेश दिया है। मैं भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ। आज दिन से जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक के लिए भगवान मुझे अपना शरणागत उपासक माने। 5. अनाथ पिंडिक की धम्म दीक्षा। सुदत्त कोसल जनपद की राजधानी श्रावस्ती का एक नागरिक था। कोसल जनपद पर राजा प्रसेनजित का अधिकार था। सुदत्त प्रसेनजित का श्रेष्ठी खजांची था। क्योंकि वह दरिद्रों को बहुत दान देता था, इसलिए उसका नाम अनाथ पिंडक पड़ गया था। जिस समय भगवान राजगृह में ठहरे हुए थे उस समय सुदत्त किसी निजी काम से राजगृह गया। वह राजगृह श्रेष्ठी के यहाँ ठहरा था, जिसकी बहन से उसका विवाह हुआ था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसका साला श्रेष्ठी भिक्षु संघ तथा भगवान बुद्ध को भोजन कराने के लिए इतनी बड़ी तैयारी करा रहा है कि उसने सोचा कि या तो किसी आवाह विवाह की तैयारी है या राजा को निमंत्रण दिया गया है। जब उसे ठीक बात की जानकारी हुई तो वह भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठा। वह उसी रात भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ निकल पड़ा और तथागत ने अनाथ पिंडक के हृदय की निर्मलता को तुरंत भांप लिया। उन्होंने उसका सांत्वना भरे शब्दों में स्वागत किया। अपने आसन पर बैठ चुकने पर अनाथ पिंडक ने भगवान से कुछ सदुपदेश सुनने की इच्छा प्रकट की। तथागत ने उसकी इच्छा पूर्ति करने के निमित्त एक प्रश्न से आरंभ किया। कौन है जो हमारा निर्माण करता है और हमें जैसे चाहता है चलाता है? क्या यह कोई ईश्वर है, कोई सृष्टिकर्ता? यदि ईश्वर निर्माण करता है तो सभी प्राणियों को चुपचाप केवल उसकी इच्छा के अधीन चलना होगा। वे कुम्हार के बनाए हुए बर्तनों के समान होंगे। यदि यह संसार ईश्वर द्वारा निर्मित होता तो उसमें दुख, आपत्तियां और पाप कैसे होते? क्योंकि पवित्र अपवित्र दोनों का तो रचयिता उसी को मानना होगा। यदि दुख, आपत्तियों और पाप का मूल स्रोत ईश्वर को न माना जाए तो उससे भिन्न और उससे स्वतंत्र एक दूसरा कारण स्वीकार करना होगा। तब ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा। इस प्रकार तुमने देखा कि ईश्वर के विचार की ही जड़ खुद गई। तो फिर क्या ब्रह्मा से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है? ब्रह्म भी सृष्टि का कारण नहीं हो सकता। जिस प्रकार बीज में से पौधे की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार सभी चीजों की उत्पत्ति होती है। तो फिर एक ही ब्रह्म से सभी चीजें कैसे उत्पन्न हो सकती हैं? यदि ब्रह्म सर्वव्यापक है तो फिर वह निश्चय से उनका निर्माता तो नहीं ही है। फिर यह भी कहा जाता है कि आत्मा से ही उत्पत्ति हुई है। यदि आत्मा ही निर्माता है तो उसने सभी वस्तुओं को वांछनीय रूप ही क्यों नहीं दिया? दुख सुख वास्तविक सत्य है और उनका बाह्य अस्तित्व है। वह आत्मा की कृति कैसे हो सकते हैं? यदि तुम यही मत बना लो कि न कहीं कोई सृष्टिकर्ता है और न कहीं कोई हेतु प्रत्यय है, तो फिर जीवन में जो साधना की जाती है, जो साधनों तथा साध्य का मेल बिठाने का प्रयत्न किया जाता है, उस सब का कोई प्रयोजन नहीं होगा। इसलिए हमारा कहना है कि जो भी चीजें अस्तित्व में आती हैं वे सब सहेतुक होती हैं। न वे ईश्वर द्वारा निर्मित होती है, न ब्रह्म द्वारा, न आत्मा द्वारा और न बिना हेतु के यूं ही अस्तित्व में आती है।
हमारे अपने कर्म ही हैं जो अच्छे बुरे परिणामों को जन्म देते हैं। सारा संसार प्रतीत्य समुत्पाद के नियम से बंधा है और जितने भी हेतु हैं वे अचैतसिक नहीं हैं। जिस सोने से सोने का प्याला निर्मित होता है वह आदि से अंत तक सोना ही सोना होता है। इसलिए हम ईश्वर और उससे प्रार्थना करने संबंधी मिथ्या धारणाओं का त्याग करें। हम व्यर्थ की सूक्ष्म काल्पनिक उड़ानों में न उलझे रहे। हम आत्मा और आत्मार्थ से मुक्त हों, क्योंकि सभी चीजें सहतुक हैं। इसलिए हम कुशल कर्म करें ताकि उनका परिणाम भी कुशल ही हो। अनाथ पिंडक बोला, तथागत के वचनों का सत्य मैं हृदयंगम कर रहा हूं। मैं अपने अज्ञान को और भी अधिक दूर करना चाहता हूं। जो कुछ मैं निवेदन करना चाहता हूं उसे सुनकर भगवान मुझे मेरे कर्तव्य का आदेश दें। मुझे काम बहुत रहता है और क्योंकि मैंने बहुत धन इकट्ठा कर रखा है इसलिए बहुत बातों की फिक्र करनी पड़ती है। तो भी मैं अपने कार्य को आनंद पूर्वक करता हूं और बिना किसी प्रमाद के उसमें लगा रहता हूं। मेरे बहुत से नौकर चाकर हैं और उन सबकी जीविका मेरे ही व्यापार की सफलता पर निर्भर करती है। अब मैंने सुना है कि आपके शिष्य प्रवृज्ञा के सुखों के गुण गाते हैं और गृहस्थ जीवन की गर्दा करते हैं। वे कहते हैं कि तथागत ने अपना राज्य और परंपरागत ऐश्वर्य का त्याग कर दिया और सद्धम्म का पद प्राप्त किया है। इस प्रकार उन्होंने सारे संसार को निर्वाण का रास्ता दिखाया है। मैं जो उचित हो वही करना चाहता हूँ और मेरी उत्कट अभिलाषा है कि अपने मानव बंधुओं की कुछ सेवा कर सकूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरे लिए यह उचित है कि मैं अपनी संपत्ति, अपने घर और अपने कार-बार का त्याग कर दूं और आपकी तरह ही धम्म जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए घर से बेघर हो जाऊं। तथागत का उत्तर था, धम्म जीवन का सुख हर उस व्यक्ति के लिए प्राप्य है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पथिक है। जो धन से चिपका हुआ है उसके लिए यही अच्छा है कि धन की आसक्ति से अपने हृदय को विषाक्त बनाने के बजाय धन का त्याग कर दे। लेकिन जिसकी धन में आसक्ति नहीं है और जिसके पास धन है तथा वह उसका उचित उपयोग करता है, ऐसा आदमी अपने मानव बंधुओं के किए एक वरदान है। मैं तुम्हें कहता हूं कि गृहस्थ ही बने रहो, अपने कारोबार में अप्रमाद पूर्वक लगे रहो। आदमी का जीवन, ऐश्वर्य और अधिकार उसे अपना दास नहीं बनाते, किंतु जीवन, ऐश्वर्य और अधिकार के प्रति जो आदमी की आसक्ति है वह उसे अपना दास बना लेती है। जो भिक्षु इसलिए संसार का त्याग करता है कि भिक्षु बनकर आराम तलबी का जीवन व्यतीत करे, उसे इससे कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि आलस्य का जीवन घृणित जीवन है और शक्ति का अभाव स्पृहणीय नहीं है। जब तक अंत प्रेरणा न हो तब तक तथागत का धम्म किसी को भी प्रव्रजित होने व संसार का त्याग करने के लिए नहीं कहता। तथागत का धम्म हर आदमी से यही मांग करता है कि वह आत्मदृष्टि से मुक्त हो, उसका हृदय शुद्ध हो, उसे काम भोग आदि सुखों की प्यास न हो और वह श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करे। और आदमी चाहे जो करें, चाहे वे शिल्पी रहें, चाहे व्यापार करें, चाहे सरकारी नौकरी करें अथवा संसार त्याग कर ध्यान भावना में रत रहें, उन्हें अपना कार्य पूरे दिल से करना चाहिए। उन्हें परिश्रमी और उत्साही होना चाहिए। और यदि वे उस कमल की तरह जो पानी में रहता हुआ भी पानी से अछूता रहता है, जीवन संघर्ष में लगे रहने पर भी अपने मन में ईर्ष्या और घृणा को जगह नहीं देते, यदि वह संसार में रहते हुए भी स्वार्थ भरा नहीं बल्कि परमार्थ भरा जीवन व्यतीत करते हैं, तो इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि उनका मन आनंद, शांति और सुख से भर जाएगा। अनाथ पिंडक को लगा कि यह सत्य का धम्म है, सरलता का धम्म है और प्रज्ञा का धम्म है। उसकी तथागत के सद्धम्म में प्रगाढ़ आस्था हो गई। वह तथागत के चरणों पर नतमस्तक हुआ और प्रार्थना की कि उसे प्राण रहने तक शरणागत उपासक जाने। महाराजा प्रसेनजित की धम्म दीक्षा। जब यह सुना कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध पधारे हैं तो राजा प्रसेनजित अपने रथ पर चढ़कर जेतवन पहुंचा। दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करने के अनंतर उसने कहा, यह मेरे राज्य का भाग्य है कि आप यहाँ पधारे हैं। आपके समान धम्म राजा के रहते मेरे राज्य पर कोई भी आपत्ति आ ही कैसे सकती है। अब जब आपके दर्शन हो गए तो कुछ धम्मामृत भी पान करने को मिले। सांसारिक संपत्ति अनित्य है और नाशवान है, किंतु जो धम्म रूपी धन है वह अनंत है
और नाशवान नहीं है। राजा होने पर भी संसारी आदमी दुखी ही रहता है, किंतु एक साधारण आदमी भी, यदि वह धम्मपरायण है, सुखी रहता है। धन और काम भोग की तृष्णा के कारण भारी हुए राजा के चित्त की अवस्था पहचान कर तथागत ने उपदेश दिया। जिनका जन्म अति सामान्य स्थिति में हुआ रहता है, वे भी जब किसी धम्मपरायण आदमी को देखते हैं तो उनके मन में उस आदमी के लिए आदर की भावना पैदा हो जाती है। तो फिर जिसने पहले बहुत पुण्य अर्जित किए हैं, ऐसे राजा का तो क्या ही कहना। और अब जब मैं संक्षेप में धर्मोपदेश देने जा रहा हूं महाराज, मेरे शब्दों को ध्यानपूर्वक सुने और उन्हें हृदयगम करें। हमारे अच्छे या बुरे कर्म छाया की तरह हमारा पीछा करते रहते हैं। जिस चीज की सर्वाधिक आवश्यकता है वह है मैत्रीपूर्ण हृदय। अपनी प्रजा को अपनी अकेली संतान के समान समझें। उन्हें कष्ट न दें, उन्हें नष्ट न करें। अपने शरीर के सभी अंगों को संयत रखें। कुमार्ग छोड़कर सन्मार्ग पर चलें। दूसरों को नीचे गिराकर अपने को ऊपर न उठाएं। दुखी को सुख और सांत्वना दें। राजकीय ठाट बाट को अधिक महत्व न दें और खुशामदियों की मीठी लगने वाली बातें न सुने। अपने आप को काय क्लेश द्वारा पीड़ित करने से कुछ लाभ नहीं है, लेकिन धम्म और सुपट का विचार करें। हम चारों ओर से शोक तथा दुहक को चट्टानों में घिरे हुए हैं और धम्म का विचार करने से ही हम इस दुखों के पर्वत को लांघ सकते हैं। तब अन्याय करने में लाभ ही क्या है। सभी बुद्धिमान शारीरिक ऐशो आराम की उपेक्षा करते हैं। वे कामनाओं से दूर रहकर अपना आध्यात्मिक विकास करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जब कोई वृक्ष आग से झुलस रहा हो तो पक्षी उस पर अपने घोंसले कैसे बना सकते हैं। जहां राग का निवास है वहां सत्य कैसे टिक सकता है। यदि किसी को इस बात का ज्ञान नहीं तो किसी विद्वान को ऋषि मानकर चाहे उसकी प्रशंसा ही क्यों न की जाती हो, वह अज्ञानी ही है। जिसे यह ज्ञान प्राप्त है उसे ही प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। प्रज्ञा की प्राप्ति ही मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इसकी उपेक्षा जीवन की असफलता की द्योतक है। सभी धार्मिक मतों की शिक्षाओं का यही एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। इसके बिना सब निरर्थक है। यह सत्य कोई प्रवृजितों के ही लिए नहीं है। इसका संबंध मानव मात्र से है, साधु और गृहस्थ से समान रूप से। व्रतधारी प्रवृजित में और गृहस्थ में मूलतः कोई भेद नहीं है। प्रव्रजित भी पतित होकर विनाश को प्राप्त होते हैं और गृहस्थ भी आर्षियों के दर्जे तक पहुंचते हैं। कामाग्नि का खतरा सभी के लिए समान है। यह दुनिया को बाढ़ की तरह बहा ले जाता है। जो एक बार इस भंवर जाल में फंस गया उसका बच निकलना कठिन है। लेकिन प्रज्ञा की नौका विद्यमान है और विचार शक्ति का चप्पू धम्म की यही मांग है कि आप अपने आप को मार रूपी शत्रु से सुरक्षित रखें। क्योंकि कर्मों के फल से बच निकलना असंभव है, इसलिए हम शुभ कर्म ही करें। हम अपने विचारों की चौकसी रखें ताकि हमसे कोई बुरा काम ना हो, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। आदमी प्रकाश से अंधेरे में और फिर अंधेरे से प्रकाश में जा सकता है। अंधेरे से और भी अधिक अंधेरे की ओर अग्रसर होने के भी मार्ग है। इसी प्रकार प्रकाश से अधिक प्रकाश की ओर बुद्धिमान आदमी ज्ञान के अनुसार आचरण करेगा ताकि उसे और भी अधिक ज्ञान प्राप्त हो। वह लगातार सत्य की ओर अग्रसर होता रहेगा। बुद्ध संगत व्यवहार और सदाचार परायण जीवन द्वारा सच्चे श्रेष्ठत्व का प्रकाश हो। भौतिक वस्तुओं की तुच्छता पर गहराई से विचार किया जाए और जीवन की अस्थिरता को अच्छी तरह समझ लिया जाए। अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, श्रद्धा और दृढ़ता को अपनाओ। राजधम्म के नियमों का उल्लंघन न करो। अपनी प्रसन्नता का आधार बाह्य पदार्थों को नहीं, बल्कि अपने प्रीति युक्त मन को ही बनाओ। इससे सुदूर भविष्य तक के लिए तुम्हारा यश अमर रहेगा। राजा ने बड़े ध्यान से तथागत के अमृत वचनों का पान किया और हर वचन को हृदयंगम किया। उसने जीवन पर्यंत उपासक बने रहने की इच्छा से तथागत की शरण ग्रहण की। 7 राजवैद्य जीवक की धम्म दीक्षा जीवक ने राजगृह की एक वेश्या शालवती के गर्भ से जन्म धारण किया था। जन्म के तुरंत बाद ही उसे एक टोकरी में डालकर कूड़े के एक ढेरी पर फेंक दिया गया। अज्ञात पिता का पुत्र जो था, बहुत से लोग कूड़े के ढेर के पास खड़े होकर बच्चे को देख रहे थे। राजकुमार अभय का उधर से गुजरना हुआ।
उसने लोगों से पूछा। लोगों ने बताया यह जीवित है, इसीलिए उसका नाम जीवक पड़ा। अभय ने उसे अपना लिया और पालन पोषण कर बड़ा किया।